दोस्तों मेडिकल सेक्टर में किए जाने वाले कोर्सेज बहुत सारे होते हैं। इसीलिए इनमें से किसी एक का सिलेक्शन कर पाना स्टूडेंट्स के लिए एक टास्क की तरह होता है। ऑल्दो मोस्टली स्टूडेंट्स को जनरल कोर्सेज लाइक एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी आदि में ही एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ केयर में इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम हर वीक एक कोर्स लेकर आते हैं, तो आज का हमारा कोर्स है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। ये कोर्स बहुत ही यूनिक कोर्स है और बहुत ही कम बच्चे इस कोर्स के बारे में जानते हैं ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। हम आपको बता दें कि डॉक्टर, नर्स और फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा हेल्थ प्रोफेशनल की एक और कैटेगरी भी होती है, जो कि पेशेंट को अपने पैरों पर फिर से खड़ा करने में सहायता प्रदान करती है। और दोस्तों ये कैटेगरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। तो दोस्तों अगर आप भी इस कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मेंटल या फिजिकल इलनेस या डिसेबिलिटी की वजह से परेशान लोगों की हेल्प करके उन्हें नॉर्मल लाइफ जीने और जितना पॉसिबल हो सके उन्हें एक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लोगों को जीवन जीने की स्किल्स को सिखाते हैं, जो कि एक पर्पसफुल और सेटिस्फाइंग लाइफ जीने के लिए जरूरी है। दोस्तों इस कोर्स के स्टूडेंट्स एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, जनरल मेडिसिन और सर्जरी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकेट्री जैसे बेसिक मेडिसिन सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जिसके बाद दोस्तों वो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन जाते हैं। और इनका काम मेनली काउंसलिंग सेशन करना, एक्सरसाइज करवाना, फंक्शनल ट्रेनिंग, एडिंग डिवाइस एंड इक्विपमेंट, एर्गोनॉमिक ट्रेनिंग और इन्वायरमेंटल रिकंस्ट्रक्टिंग एंड एडॉप्शन जैसे ट्रीटमेंट्स के आइडियाज के यूज से विकलांग और लिमिटेड लोगों की लाइफ और कंडीशन में सुधार करना होता है। तो बेसिकली दोस्तों बहुत सारे काम जो है वो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को करने होते हैं। अब अगर हम इसमें कराए जाने वाले कोर्सेज की और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो इसमें आपको सारे ही टाइप्स के कोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री या फिर पीएचडी कोर्सेज। ये सभी कोर्सेज आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मिल जाते हैं। दोस्तों बेसिक जो एक क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट का वो होता है 12th ग्रेड पास आउट हो, जो कि साइंस के साथ। इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए और आपके मार्क्स 50% से कम नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, फेलोशिप प्रोग्राम, ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पीएचडी कोर्सेज मिल जाते हैं। इनका टाइम ड्यूरेशन दोस्तों आपके कोर्स के और कॉलेज पर डिपेंड करता है कि कितना रहता है। दोस्तों बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट है जो कि आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं। दोस्तों आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की, तो दोस्तों ये 1 साल का कोर्स होता है और इसमें आपकी एलिजिबिलिटी यानी कि आपको मिनिमम 10th पास आउट होना चाहिए विद 50% मार्क्स। अगर दोस्तों हम डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो ये 2 साल का कोर्स होता है और इसमें आपको 12th ग्रेड में साइंस से पास आउट होना चाहिए और आपके मार्क्स 50% से कम नहीं होने चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें बैचलर डिग्री कोर्सेज की, तो इसका ड्यूरेशन 3 से 4 साल का होता है, जिसमें आपके 6 मंथ की कंपलसरी इंटर्नशिप भी शामिल होती है। इसमें दोस्तों आपको 12th एग्जाम में साइंस के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से आपको पास आउट होना चाहिए विद 50% मार्क्स। अगर दोस्तों आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके अगर 40% मार्क्स हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको CET एग्जाम भी पास आउट होना चाहिए विद 60% मार्क्स। दोस्तों कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में 6 मंथ की इंटर्नशिप करना भी जरूरी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम के बारे में। इसका ड्यूरेशन 2 से 3 साल का रहता है। इसमें दोस्तों एडमिशन लेने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए विद सेम कैटेगरी। इसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको CET टेस्ट पास आउट होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसका ड्यूरेशन रहता है दोस्तों 3 से 5 साल का। तो दोस्तों ये तो हमने बात की इसमें कराए जाने वाले कोर्सेज के बारे में। अब हम बात करते हैं इन कोर्सेज को आप कहाँ से कर सकते हैं।
अगर दोस्तों आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं तो आप इसको उडमी से कर सकते हैं। उडमी में आपके 23 लेक्चर्स आपको मिलेंगे और इसकी फीस रहेगी दोस्तों आपकी 360 रुपीज़, यानी कि बहुत ही कम फीस में आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप occupationaltherapy.com से भी ये कोर्स कर सकते हैं, जो कि दोस्तों इसकी फीस रहती है 7,342 रुपये। और दोस्तों इसका ड्यूरेशन जो है वो लाइफ टाइम का रहता है, यानी कि अगर आप एक बार फीस सबमिट कर देते हैं तो आप कभी भी ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों AOTA आपको ये कोर्स कराता है, इसका भी ड्यूरेशन आपका लाइफ टाइम का रहता है और आपकी इसकी फीस रहती है 9,640 रुपये। तो दोस्तों ये कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑफलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि आपको ऑफलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों सिंघानिया यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड एर्गोनॉमिस्ट टेक्नीशियन का कोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी फीस है दोस्तों 11,500 रुपये। इसके अलावा विदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपको प्रोवाइड करता है सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी टेक्निक्स का कोर्स, जिसकी दोस्तों फीस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ डिप्लोमा ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्सेज के बारे में। तो अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में तो आप एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच में। ये दोस्तों आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन मुंबई से कर सकते हैं। इसकी दोस्तों एवरेज फीस है 5,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल नर्सिंग सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हैं, जो कि आप प्रवेरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस महाराष्ट्र से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा कोर्स है पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड रिहेबिलिटेशन नर्सिंग का कोर्स, जो कि दोस्तों आप सेम इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, प्रवेरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस महाराष्ट्र से। इसके अलावा दोस्तों डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ आप कर सकते हैं अलीगढ़ स्कूल ऑफ नर्सिंग AMU से। दोस्तों अब हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में। तो अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU से आप कर सकते हैं। इसके अलावा SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई में है, यहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। KEM मेमोरियल हॉस्पिटल और सेठ GS मेडिकल कॉलेज जो कि दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अलावा महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो कि नाशिक महाराष्ट्र में है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च पटना बिहार, यहाँ से भी दोस्तों आप ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। अगर दोस्तों हम इसकी एवरेज फीस की बात करें तो 1,10,000 रुपये तक आपकी एवरेज एनुअल फीस हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। दोस्तों आप KEM मेमोरियल हॉस्पिटल और सेठ GS मेडिकल कॉलेज मुंबई से आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च बिहार और मणिपाल कॉलेज ऑफ हेल्थ प्रोफेशन मणिपाल। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें कंडक्ट कराए जाने वाले इंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो कुछ कॉलेज हैं जो कि इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इसमें दोस्तों है KMCH COTEE, ये दोस्तों एक इंट्रेंस एग्जाम का नाम है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है KMCH कॉलेज ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोयम्बटूर के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों CMC-VEE, ये भी इंट्रेंस एग्जाम है जो कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों AIIPMREE, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन मुंबई के द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ इंट्रेंस एग्जाम है जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के एडमिशन के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। अब दोस्तों हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कराए जाने वाले कोर्सेज की फीस का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से ऑक्यूपेशनल थेरेपी में तो दोस्तों आपकी फीस 80,000 मिनिमम रहती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपकी जो फीस है वो 22,000 रुपये तक रहती है। अगर दोस्तों मैक्सिमम फीस की बात करें तो आपकी 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। वहीं दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप
कोर्स करते हैं तो आपकी मैक्सिमम फीस 1,34,000 तक रहती है। अगर दोस्तों आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपकी मिनिमम फीस रहेगी 54,000 और मैक्सिमम रहेगी आपकी 5 लाख रुपीज तक। वहीं दोस्तों अगर आप डॉक्टरल कोर्स करते हैं तो आपकी मिनिमम फीस प्राइवेट कॉलेज में 1,95,000 तक रहती है और मैक्सिमम आपकी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का कोर्स करने के बाद आपके जॉब प्रोफाइल क्या क्या हो सकते हैं और उनकी सैलरी एवरेज कितनी हो सकती है। तो दोस्तों आपको इसमें ओटी कंसल्टेंट की जॉब मिल सकती है और आपकी एवरेज सैलरी 4.5 लाख पर एनम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकते हैं और आपकी एवरेज सैलरी 7.5 लाख पर एनम हो सकती है। आप स्पीच एंड लैंग्वेज स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एवरेज सैलरी इसमें आपकी 6 लाख रुपए तक हो सकती है। आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, आपकी 9 लाख रुपए तक एवरेज सैलरी हो सकती है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज आपको इस कोर्स को करने के बाद मिल सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें इस कोर्स को करने के बाद आपके रिक्रूटर्स कौन कौन हो सकते हैं, तो आप किसी हॉस्पिटल में, किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में, किसी नर्सिंग होम में या फिर किसी हेल्थ केयर क्लिनिक पे या प्राइवेट क्लिनिक में या फिर किसी ओल्ड एज होम में आप जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स के बारे में। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि दोस्तों और भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।